भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हमारी माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का पर्व मना रही है। चलिए हम आज के दिन प्रभु का बपतिस्मा के बारे में मनन चिंतन करें और साथ में हम लोग का जीवन का बपतिस्मा लिया हुआ को हम मनन चिंतन करते हुए हम बपतिस्मा के बारे में सीखें कि बपतिस्मा हम लोग का जीवन के लिए क्या वचन देता है, क्या संदेश देता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। बपतिस्मा यूनानी भाषा में बपतिस्मो कहा जाता है, जिसका अर्थ या मतलब है पानी में डूबना, और पानी से निकलने का अर्थ है मसीह के साथ मरना या गाड़ना या जी उठना है। बपतिस्मा 3 प्रकार के होते हैं। पहला जल का बपतिस्मा, और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और तीसरा आग का बपतिस्मा। जल का बपतिस्मा हमारे शरीर का उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोग का प्राण का उद्धार करता है, और आग का बपतिस्मा हम लोग का आत्मा को उद्धार करता है। इसी को बपतिस्मा कहा जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपना सार्वजनिक और मिशन कार्य को शुरू करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा से यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, और जब बपतिस्मा ग्रहण कर पानी से निकलते समय स्वर्ग का द्वार खुल गया और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में उन पर उतरा, और स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, तुम मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए उस समय हम प्रभु यीशु के परम पावन पुत्र बन गए और कलीसिया के सदस्य में सदा के लिए ईश्वर के संतान बन गए हैं। इसलिए प्रिय भाइयों, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु का वचन और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमें आज अधिकार मिलता है, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए और उसका साक्षा का संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का जीवन में विशेष आशीष और कृपा मिला है। आज हमारी माता कलीसिया हमारे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हैं उसके बारे में विशेष रूप से मनन चिंतन करने के लिए हमें अवसर प्रदान करती है कि जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए उस समय हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बन गए, और साथ में प्रभु ईश्वर के साथ नया जीवन यापन करने के लिए हम शुरुआत किए। आज यही वचन हम लोग का जीवन को याद दिलाता है कि बपतिस्मा संस्कार हम लोग का जीवन के लिए नया जीवन प्रदान किया है। प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलकर साक्ष्य देने के लिए कि प्रभु ईश्वर कितना दयालु है, प्रेमी है, हम लोग को बचाने के लिए आया, क्रूस में मर गया, हम लोग को पापों को धो डाला, और वही प्रभु ईश्वर आज हम लोग का जीवन में आते हैं और संदेश देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा कि हम अपना जीवन का जितना भी पाप दोष गुनाह है, इसी संस्कार को हम दोबारा पुनः हम जीवन यापन करते हुए अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में अपने जीवन को प्रवेश करने के लिए तैयार कर सकें। ईश्वर के साथ अपना जीवन को मनन चिंतन करें और ईश्वर के साथ
आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को ईश्वर के साथ समर्पित करें, ताकि हम जितना भी हम कार्य करें, जितना भी हम ईश्वर के साथ जो उद्देश्य और मतलब रखे हैं, ईश्वर उन्हें विशेष आशीष कृपा प्रदान करें। चलिए हम इसी मतलब के द्वारा आज हम प्रार्थना करें हम लोग का जीवन के लिए, हम लोग का परिवार के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए जो बपतिस्मा ग्रहण करते हुए कोई अपना जीवन को खो दिया है, कोई बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर अपना जीवन को प्रभु के साथ जीवन यापन नहीं कर रहा है। हम सभी मतलबों को लेते हुए चलिए हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगे, ताकि हम भी अपना जीवन को प्रभु के साथ एक नया जीवन यापन करने के लिए हम फिर शुरू करें और ईश्वर की आशीष और कृपा हम पाकर ईश्वर के साथ नया जीवन यापन करें। ईश्वर इन सभी मतलबों के लिए, हम लोग का परिवार के लिए, हम लोग का जीवन के लिए और दूसरों का जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करें।